सो अगेन वेलकम फ्रेंड्स। हमने इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस में कॉम्पिटेंस एनालिसिस पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस वर्सेस कैपेबिलिटी। देखो यहाँ पे हम लोग ना दो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। एक स्टोरी है बेस्ड ऑन द वॉलमार्ट स्टोरी और दूसरी है आपकी होंडा की स्टोरी। ठीक है, दोनों की बात करेंगे, लेकिन करने से पहले ये तीन बंदे थे, स्टॉकमैन, इवन और स्कलमैन। इन तीनों ने ही बातें की हैं। पहले इन्होंने कॉम्पिटेंस वर्सेस कैपेबिलिटी में ये बोला है कि कैपेबिलिटी बेस्ड कंपटीशन होना चाहिए। जो भी कंपटीशन है वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करना चाहिए कि कितनी कैपेबिलिटी के साथ कंपनी जो है वो काम कर रही है, तो उसके बीच में ही कंपटीशन होना चाहिए। एक स्टोरी दी है वॉलमार्ट स्टोरी, जिसमें वॉलमार्ट अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे वी मार्ट होते हैं वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में वॉलमार्ट है। और वो वॉलमार्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, जो कि एक सिंपल सा कोई बंदा था जिसने एक छोटी सी दुकान से ये काम को शुरू किया था। तो इसकी अगर आपको स्टोरी बताऊं तो ये बंदे ने सबसे पहले क्या किया, एक किसी बंदे के साथ टाई अप करके अपनी एक दुकान खोली। उस दुकान में उसको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी चीजों को बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे कम प्राइस के ऊपर सेल करना शुरू किया। तो कम प्रॉफिट में उस बंदे की सेल धीरे 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 बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसको नहीं था पता कि वो जो रेंटेड दुकान है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, जो उसका मालिक था दुकान का, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू ही नहीं किया। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि अब उसका जो अच्छा बिजनेस चलने लग पड़ा था वो सारा का सारा उसका वेस्ट जाना था। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसके अंदर एक कंपटीशन, एक स्किल्स थे उसके अंदर, उसके दिमाग में एक चीज थी कि मुझे कुछ लाइफ में बनना है। तो उसके लिए उसने डिटर्मिनेशन थी कि मुझे अपना काम जो है बहुत अच्छी तरह से मैं चला सकता हूं। तो उसने क्या किया, अपने फादर इन लॉ से कुछ पैसे लिए। उसने अपने फादर इन लॉ से कुछ पैसे लिए और उन पैसों से उसने एक शॉप खोली। और वो जो शॉप खोली उसने धीरे धीरे करके, पहले तो कोई कस्टमर ही नहीं था आता। फिर उसने देखा कि अगर मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया डिस्काउंट दे रहा हूँ, हर दिन अपनी वैल्यू को, जो प्राइस है उसका प्रोडक्ट्स का, उसको डिक्रीज कर रहा हूँ, तो कस्टमर जो है उनका फुटफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, दुकान पे बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो धीरे 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 उसकी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर गई कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट। अब उसने वो जो कॉस्ट कटिंग की वो कैसे की, देखो जब हमारा प्रोडक्ट आता है ना, तो प्रोडक्ट आने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं एक जगह के ऊपर। ठीक है, अब उसको उसने स्टोर नहीं किया। उसने क्या किया, जैसे ही प्रोडक्ट आया, ट्रक आया प्रोडक्ट का, विदाउट स्टोरिंग दैट प्रोडक्ट, पैकेजिंग की, और जहां जहां पे भेजना है, जो भी उसने चेन बनाई हुई थी अलग अलग जगह पे उसके जो स्टोर्स थे, वहां पे डायरेक्ट ही बस आया प्रोडक्ट, पैकेज किया, देखा, चेक किया और भेज दिया। ठीक है, तो स्टोर करने की कॉस्ट डिक्रीज हो गई। उसको मेंटेन, क्योंकि स्टोर किया है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, बंदे चाहिए जो उनकी टेक केयर करें, तो वो सारी कॉस्ट उसने डिक्रीज की, जिसके कारण जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट थी प्रोडक्ट्स की वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसने फिर धीरे धीरे अपने ट्रक्स खरीद लिए। इसका भी एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, सो दिस इज द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ वॉलमार्ट। ठीक है, हालांकि ये बंदा, जो इसका नाम सैम वॉलमार्ट था शायद इसका नाम, एक बार चेक कर लेना, तो उसकी डेथ हो चुकी है, बट अभी भी ये कंपनी जो है सक्सेसफुली रन कर रही है। नेक्स्ट आती है हमारी होंडा की एग्जांपल। होंडा की स्टोरी की बात करूं तो होंडा ने ना धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया। कैसे ग्रो किया, पहले आपको पता है कि होंडा को पता था कि मेरा जो है वो कोर कॉम्पिटिशन, वो कहता है, ये जो बंदे थे ना स्टॉकमैन, एवन और स्कलमैन, वो कहते कि होंडा की एग्जांपल में ना अगर लें तो कोर कॉम्पिटेंस कहते ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेबिलिटी से। कोर कॉम्पिटेंस आपने पढ़ा ही है क्या है कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो कोर कॉम्पिटेंस कहते हैं कैपेबिलिटी से भी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें उसने बताया कि होंडा जो कंपनी है उसको पता था कि कॉम्पिटेंसी में होंडा कंपनी का कॉम्पिटिटर इंजन्स में कोई नहीं है। तो होंडा को जब ये चीज पता थी
तो उसने अपने आप को कार सेगमेंट से अलग करके लॉन मोटर्स, ठीक है, जो हम गार्डन्स में यूज करते हैं मोटर, उसमें शिफ्ट किया, उसमें नए प्रोडक्ट लाने शुरू किए। ऐसे ही होंडा के बहुत सारे जनरेटर आए, ठीक है, तो होंडा जनरेटर्स आने शुरू हुए। तो होंडा ने अपनी कोर कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को न्यू प्रोडक्ट्स में जो है उसको शिफ्ट किया, जिससे उसका ओवरऑल जो ग्रोथ थी बहुत बढ़िया हो गई। दैट वाज द मेन स्टोरी ऑफ दिस होंडा। दैट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंस की बात करूं तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। कॉम्पिटेंस में हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि किस चीज की प्रायोरिटी कंपटीशन में, किस चीज को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्या मुझे क्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्या मुझे क्वांटिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो इस चीज को हमें पहले से ही सेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो 0th लेवल से लेके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे कुछ लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए, प्रायोरिटी के सेट कर लिए, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रायोरिटाइजेशन को जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। थैंक यू।